So now let's try to recap the last concept of SQL before we proceed further. And the last concept is subqueries. सबक्यूरी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ज्वाइन के अंदर हम यूज मल्टीपल टेबल ही करते हैं, लेकिन जो ज्वाइन है इट इज अ बिट कॉस्टली. रीजन कि यू नीड टू हैव टू सेपरेट इंस्टेंसेस ऑफ टू डिफरेंट टेबल्स. मतलब अगर मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे बात करूं तो वी नीड टू मेंटेन एटलीस्ट टू पॉइंटर्स टू डिफरेंट टेबल्स, और फिर एक पॉइंटर को हमें फिक्स रख के दूसरे पॉइंटर को हमें ट्रेवर्स करना पड़ता है ताकि हम मैचिंग कर लें कि कौन सा पॉइंटर के अगेंस्ट हमने दूसरे टेबल के कौन से पॉइंटर का एड्रेस हमने कैरी करना है. जस्ट लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स. सबक्यूरी जो है ये हमें एक ऑल्टरनेट वे प्रोवाइड करता है ऑफ फेचिंग द डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल. आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज सेम कि व्हेन वी नीड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल देन व्हाट टू डू. वहां पे हमने एक्चुअली ज्वाइन यूज किए थे. एक हमने ज्वाइन करके देख लिया. दूसरी ऑप्शन है वो है सबक्यूरी या सबक्यूरीज. मतलब एक अभी तक जितनी हमने क्यूरीज लिखी हैं उसमें सेलेक्ट का कीवर्ड एक मर्तबा आया है, फ्रॉम का भी एक मर्तबा आया है, या हर कीवर्ड हर क्लॉज यानी सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, ये एक मर्तबा आया है, ये रिपीट नहीं हो सकता. सब क्यूरी का कॉन्सेप्ट ये है कि यू कैन रिपीट द कीवर्ड्स. मतलब एक मेन क्यूरी है और एक या एक से ज्यादा हमारे पास वेयर क्लॉज में या हैविंग क्लॉज में सब क्यूरीज हैं. सब क्यूरीज पहले एग्जीक्यूट होती हैं इंटरनली, और जो भी सब क्यूरी का रिजल्ट होता है इन टर्म्स ऑफ कॉलम, इन टर्म्स ऑफ रोज, वो मेन क्यूरी के वेयर क्लॉज में इवेल्युएट होता है और फिर मेन क्यूरी चलती है उस रिजल्ट के अगेंस्ट. दिस इज हाउ एक्चुअली सब क्यूरी वर्क. के जब भी आप ऐसी क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट मेन क्यूरी के हैं और कुछ कंपोनेंट आपने वेयर के बाद या आई रिपीट हैविंग के बाद आपने सब क्यूरी लिख दी, यानी एक और क्यूरी लिख दी है. फॉर एग्जांपल वेयर के अंदर कोई भी आपने ऑपरेटर यूज किया है ग्रेटर देन, लेस देन, सब क्यूरी हमेशा राइट हैंड साइड पे ऑफ द ऑपरेटर यूज होती है. लाइकवाइज हैविंग में भी. तो आपकी एक मेन क्यूरी है और आपने ऑपरेटर वेयर के अंदर ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे कोई एक और सब क्यूरी लिख दी है. तो जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले इंटरनल क्यूरी यानी सब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी. उसका जो भी रिजल्ट होगा वो रिटर्न होगा इनटू द मेन क्यूरी वेयर क्लॉज में, और फिर आपकी मेन क्यूरी एग्जीक्यूट होगी अगेंस्ट दैट रिजल्ट जो कि आपकी एक सब या मल्टीपल सब क्यूरीज ने रिटर्न की है. मीन अगर आपके पास दो सब क्यूरीज हैं तो पहले एज अ मैटर ऑफ एग्जीक्यूशन या एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल सारी की सारी सब क्यूरीज पहले एग्जीक्यूट होंगी. जो भी रिजल्ट उस सब क्यूरी ने रिटर्न करना है यानी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स या बेसिकली वैल्यूज, तो पहले सब क्यूरी वो रिजल्ट रिटर्न करेगी. उस रिजल्ट के अगेंस्ट जो हमारी मेन क्यूरी होगी वो एग्जीक्यूट होगी और जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें रिटर्न होना शुरू हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि जो क्राइटेरिया है सब क्यूरी का टू रिटर्न द डेटा वो एक्चुअली रन टाइम के ऊपर हमारा इवेल्युएट हो रहा होता है. यानी जो भी सब क्यूरी ने नंबर ऑफ रोज रिटर्न करनी है दिस वी डोंट नो एक्चुअली, क्योंकि वो रन टाइम पे सारी कैलकुलेशन होती है. और इंटरनल सब क्यूरी ने कितनी रोज रिटर्न करनी है वो रन टाइम पे हमें पता लगती है. यानी डिजाइन टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि सब क्यूरी शुड रिटर्न फॉर एग्जांपल 4 रोज. ऐसी चीज हम नहीं कर सकते. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज कि जो सब क्यूरी है वो एक रो भी रिटर्न कर सकती है, मल्टीपल रोज भी रिटर्न कर सकती है. तो वेयर क्लॉज के अंदर उस सब क्यूरी को हैंडल करना जो एक रो रिटर्न कर रही है या एक से ज्यादा रो रिटर्न कर रही है, तरीका फर्क है. यानी यू कांट हैव वन सोल्यूशन फिट फॉर ऑल. एक रो जो रिटर्न कर रही है सब क्यूरी उसको हम नॉर्मल ऑपरेटर यानी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के साथ यूज कर सकते हैं वेयर क्लॉज में. लेकिन वो सब क्यूरी जो एक से ज्यादा रो रिटर्न कर रही है उसमें हम लोग ग्रेटर देन, लेस देन नहीं लगा सकते. उसमें हमें इन का ऑपरेटर यूज करना पड़ता है. जस्ट लाइक इन का ऑपरेटर हमने जब एसक्यूएल में पढ़ा था तो हमने देखा था कि कोई भी एक वैल्यू मैच करने के लिए हम इन का ऑपरेटर यूज करते हैं. तो वो सब क्यूरी जो मोर देन वन रो रिटर्न कर रही है उसके लिए वी नीड टू यूज इन ऑपरेटर. सिर्फ ये चीज हमें दिमाग में रखनी है और हमें यह पता है कि हम ग्रेटर देन, लेस देन
इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वेयर में भी यूज कर सकते हैं. एज गुड एज वी कैन यूज द सेम ऑपरेटर in the having clause. So there is actually no restriction of using the sub query in where clause or having clause. रूल सेम है कि पहले इंटरनल क्यूरी ने रन होना है, यानी सब क्यूरी ने रन होना है. जो भी उसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बेसिस के ऊपर मेन क्यूरी आपकी रन होगी. रूल ऑफ थंब ये है कि मेन क्यूरी दो नहीं हो सकती, मेन क्यूरी एक ही रहेगी. सब क्यूरीज कैन बी मल्टीपल. तो सबसे पहले सारी सब क्यूरीज एग्जीक्यूट होंगी एक एक करके, यानी टॉप डाउन, और फिर इन द एंड मेन क्यूरी हमारी इवेल्युएट होगी. दिस इज हाउ एक्चुअली अ ट्री वर्क. यानी जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर में आप ट्री की ट्रेवर्सल करते हैं तो रूट नोड हमेशा सबसे एंड में अमूमन हम लोग ट्रेवर्स करते हैं. तो इसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी मेन क्यूरी है इट इज एक्टिंग लाइक अ रूट नोड. तो रूट नोड को हम सबसे एंड में ट्रेवर्स करते हैं, सबसे एंड में एग्जीक्यूट करते हैं, और वो हमेशा वंस होता है. ऐसा कतई नहीं हो सकता कि मेन क्यूरी आपकी एक से ज्यादा दफा चल रही है. सब क्यूरीज अगर दो हैं तो दो एग्जीक्यूशंस हैं इंटरनल, लेकिन मेन क्यूरी क्योंकि एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती तो मेन क्यूरी की एग्जीक्यूशन हमेशा मैक्सिमम मिनिमम 1 होगी. एंड दैट्स अ कांस्टेंट थिंग जिसको हम लोग एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल वी कांट चेंज इट. अगर चेंज करेंगे तो वो एक्चुअली सब क्यूरी गलत हो जाएगी, वो सब क्यूरी सिंटैक्टिकली होएगी नहीं एक्चुअली.